नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड नज़र पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स, यहाँ पर पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है जेएसएससी के वेबसाइट पर जस्ट यहाँ पर 1 घंटा पहले। तो इस वीडियो में पीजीटी विज्ञापन से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन हैं और जितने भी इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, उन सभी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है कब का चाहिए, अंचलाधिकारी से जो बनवाया जाता है वो कब का चाहिए, या फिर अनुमंडल स्तर या फिर जिला स्तर से जो बनवाए जाते हैं जाति प्रमाण पत्र, ये कब का वैलिड है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखेंगे आप। तो पीजीटी का जो विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पीजी किया है और पीजी के साथ बीएड भी किया है। और इस वैकेंसी में उन सभी का भी वैकेंसी दिया है जो टीजीटी रहते हुए लगातार वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और कम से कम 3 साल का उनके पास अनुभव हो, तो उन सभी के लिए भी है। और इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि आयु सीमा क्या रहने वाली है और अनुभव जो पत्र है ये कब तक का चाहिए जो भी टीजीटी हैं, जो भी नियुक्त शिक्षक हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था तो उसे कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो एजेंसी एग्ज़ाम लिया था पूरी तरह से यहाँ पर करप्ट साबित हुई है और यहाँ पर एजेंसी को चेंज किया गया है। और एजेंसी के चेंज करने के बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम है पीजीटी का, ये जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में लिया जाएगा, ना कि पेन पेपर में। तो सीबीटी में आपको देना है और इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह का यहाँ पर आपका सिलेबस रहने वाला है पेपर 1 में, पेपर 2 में, और कितना समय का रहने वाला है। तो आइए इन सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल से देख लेते हैं। तो जेएसएससी की वेबसाइट से हमने पीजीटी का जो विज्ञापन है उसे हमने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन यहाँ पर फ़ी का। तो जो परीक्षा शुल्क है, जैसा कि चुनाव में वायदे किए गए थे हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा जाएगा जनरल के लिए, और जो भी एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50 रुपये। तो वही चीज़ रखा गया है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और रिक्तियों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के लिए है, यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए 218। और अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। और आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक बार जेएसएससी की वेबसाइट से इस विज्ञापन को डाउनलोड करें और स्व अध्ययन करें और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो यहाँ पर भूगोल के लिए है, हिंदी, सभी सब्जेक्ट वाइज हैं। तो जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से यहाँ पर 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। और आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर उस स्थिति में जो रिक्ति रहेगी उसके लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। और ऐसा बहुत ही कम ही होता है कि रिक्ति हो जाए। और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे ही देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर योग्यता दिया गया है। योग्यता में कुल मिलाकर यही है कि जिस भी आप सब्जेक्ट से हैं यहाँ पर पीजी, उसमें कम से कम 50% आपके मार्क्स रहने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि एससी एसटी, तो आपके एटलीस्ट यहाँ पर 45% होने चाहिए। और इसके साथ आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। तो यही है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ है फ्रेंड्स कि जो भी यहाँ पर स्थानीयता की अगर बात करें तो मैट्रिक और इंटर झारखंड से होने यहाँ पर अनिवार्य हैं। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर छूट है, वो कहीं से भी मैट्रिक इंटर कर सकते हैं या फिर उनके लिए मान्य रहेगा, लेकिन उनकी जो स्थानीयता है झारखंड की होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाते हैं। विज्ञापन में जो टीजीटी के अंतर्गत जो है वैकेंसी, जो भी टीजीटी में कार्यरत हैं उन सभी के लिए यहाँ पर देखें, सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए यहाँ पर आरक्षित है। ये सभी पोस्ट जो हैं ये सभी रिजर्व हैं। सीमित भर्ती के अंतर्गत जो भी कार्यरत हैं टीजीटी शिक्षक, तो उन सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पर देख सकते हैं
शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं, जो टीचर ट्रेनिंग पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन्हें शिक्षक नियुक्ति हेतु यहाँ पर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक यहाँ पर समर्पित करना आवश्यक होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता दिया गया है, मैट्रिक इंटर कम से कम यहाँ पर झारखंड से होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और जो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उम्र की गणना जो है 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के संदर्भ में 40 वर्ष है। और अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, पुरुष के लिए 42 वर्ष, महिला के लिए 43 वर्ष, एससी कैटेगरी के लिए 45 वर्ष और एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष एवं महिला दोनों 45 वर्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाले वैसे सभी वर्ग के अभ्यर्थी जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 46-50 दिनांक, यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर आपने स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 2 जून 2016 के बाद बनाया है और जो प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से बनाया गया है, तो ये वैलिड रहेगा। और अगर आपने अंचलाधिकारी से बनवाया है तो ये जो प्रमाण पत्र होना चाहिए 19 जुलाई 2019 के बाद बना होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो अंचलाधिकारी के द्वारा अगर आप बनवाए होंगे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो ये 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। और अगर आपने अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से बनवाया है तो 2 जून 2016 के बाद का जो भी है वो वैलिड रहेगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी वही है एज इट इज़, और इसमें वही है कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर अगर बनवाए हैं तो 2 जून 2016 के बाद वाला जो भी है जाति प्रमाण पत्र वैसे भी वैलिड रहेंगे। और अगर आपने बनवाया है अंचल अधिकारी के स्तर से तो उसके लिए 25 फरवरी 2019 इसके बाद का बना होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो इसमें ओबीसी 1, ओबीसी 2, तो इसके लिए 29 अगस्त 2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है, यानी कि यही 2 जून 2016 के बाद का बना होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो है समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र यहाँ पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। और ऐसा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा जिनका वैलिडिटी खत्म हो गया है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। और यही है जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो 2 जून 2016 के बाद का बना होना चाहिए, जो कि अनुमंडल स्तर का होगा। और अगर आप बनवाते हैं अंचलाधिकारी के स्तर से तो 25 फरवरी 2019 के बाद का बना होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत जो है जाति प्रमाण पत्र और जो आय प्रमाण पत्र है या फिर संपत्ति प्रमाण पत्र है ये मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगी। इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा और निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा कि जो भी जाति प्रमाण पत्र हो या कोई भी प्रमाण पत्र हो आवेदन की लास्ट डेट तक वहाँ पर होनी चाहिए, उसके बाद का जो रहेगा वैलिड नहीं रहेगा। ओबीसी के संदर्भ में यहाँ पर
केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा। जो सेंट्रल बनवाया जाता है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। और एक बात और है कि यहाँ पर पिता के आधार पर जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि माँ के आधार पर निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र होंगे वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप माँ के आधार पर बनवाते हैं, जैसे कि मामा के घर या फिर नानी के घर के यहाँ से बनवाते हैं, तो जो प्रमाण पत्र होगा वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप महिला हैं तो महिला अभ्यर्थी होने के केस में यहाँ पर जो आपका ये प्रमाण पत्र होनी चाहिए वो पिता के आधार पर होना चाहिए। जो पिता के आधार पर बना हुआ है तो वही प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप ऑनलाइन करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करिएगा तो रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के बाद यहाँ पर आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आएगा। और पेमेंट करने के 24 घंटे के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस ये है कि यहाँ पर 3 घंटे की पेपर होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। और इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर होंगे। स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में। पेपर 1 में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी जो कि 100 अंक का होगा। और पेपर 2 में ये स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल का यहाँ पर पीजी लेवल का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन उस विषय से होंगे जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है, जिस विषय से आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर विस्तृत अध्ययन आप कर सकते हैं सिलेबस का, पेपर 1 और पेपर 2 का। ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा फ्रेंड्स, ये पीजीटी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित यहाँ पर सीबीटी ली जाएगी। तो सीबीटी के रूप में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और अगर कई शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। तो एक और बात यहाँ पर यह है फ्रेंड्स कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है, तो अगर पेपर 1 है तो पेपर 1 जो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की जो परीक्षा है ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। और इसमें एटलीस्ट आपके 33% मार्क्स आने चाहिए। और जो पेपर 2 है इसमें एटलीस्ट अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 50% होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो आपके एटलीस्ट यहाँ पर 45% होने चाहिए। और इसका विवरण यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। जिन अभी यहाँ पर पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें मात्र 33% अंक यहाँ पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और पेपर 2 है इसमें 50% जनरल के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा। और ये जो पेपर है फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल और केवल एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, केवल और केवल एक मेंस डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस वीडियो के बनने के बाद इस वीडियो में जो कवर नहीं किया गया है कोई भी पॉइंट, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।